गुड मॉर्निंग गाइस। तो और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग है छठी का। छठी आप लोग एंजॉय करिएगा। तो हम लोग निकल चुके हैं छठी मनाने के लिए। तो देखिए हम और सलोनी माँ बेटी यहाँ पर सारा सामान पैक करने वाले हैं। ये देखिए जा रहे हैं पैक करने। सारा सामान मेरा रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं निकाल रही हूँ रात के 12 बजे साड़ी। ये रात में 12 बजे साड़ी मैंने निकाली। वो तो इंट्रो था, आप लोग को दिखा दिया। उसके बाद साड़ी निकालने के बाद सुबह हो गई। सुबह के बृहस्पतिवार को था ही, तो मैंने बृहस्पतिवार का व्रत भी रखा था। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें कर ली। लड्डू गोपाल को नहलाया, बृहस्पतिवार के पूजा की, कथा पढ़ी, सारी चीज़ें कर ली। 5 बजे की उठी मैं हूँ। 5 बजे आप लोग को पूरा मैंने नहीं दिखाया। 5 बजे उठकर मैंने सारा सामान सारी चीज़ें पूजा पाठ अपने घर का करके उसके बाद दीदी के यहाँ जाना है छठी मनाने। दीदी रहती हैं, हम नहीं रहते, लेकिन छठी बहुत अच्छे से हम लोग मना लेते हैं। मुझे अच्छी भी लगती है। तो ये हम लोगों में नहीं रहा जाता, लेकिन मेरी दीदी रहती हैं। उनको वो जो मानी थी, उनके लड़के नहीं थे, बेटा नहीं था, तो मानी थी, बेटा हो भी गया, तो इसीलिए वो रहती हैं। बेटा उनका बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, लेकिन तो फिर अब रहने लगी हैं। तो छठी माता बहुत अच्छी, बहुत बहुत ज़्यादा कृपा उनकी सब पे रहती है। तो देखिए मैंने लड्डू गोपाल को नहा लिया, यहाँ आरती पूजा कर लिया, केला का भोग लगा दिया है बनाना का। यहाँ आके जल चढ़ा रही हूँ मैं अपने शंकर जी को। यहाँ जल छोड़ दूँगी सबको। और मैंने पहले ही केले का पूजा कर लिया, कथा भी पढ़ लिया। अब सूर्य भगवान निकले थे, तो मैंने सोचा फिर से जाकर चढ़ाती हूँ जल। तो आप लोग को देखिए ये दिखा रही हूँ। देखिए पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। आज मैं बहुत बहुत जल्दी उठ गई थी, तो इसीलिए 4:30 बजे शायद उठी होंगी। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए लेट में वीडियो जा रही है। तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग आगे आगे देखते जाइए। ये यहाँ पर मैंने सूर्य भगवान को जल दे दिया। अब मैं यहाँ पर दे दूँगी शंकर जी को अपने जल। एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, इसलिए आप लोग को नहीं ज़्यादा दिखा पा रही थी। और छठी आप लोग देखिएगा, मेरे यहाँ बहुत बहुत अच्छे से दीदी के यहाँ मनाई जाती है। वो भी नहीं रहती थी, लेकिन 3-4 साल हो गए रहती हैं, तो मुझे बुलाती हैं। छठी में जिसको बुलाती हैं वो पहुँच ही जाते हैं। तो मैं बहुत मुश्किल से सबकी पहुँची, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं जाने वाली नहीं थी, लेकिन छठी मैया ने बुलाया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये सारा फ्रूट तैयार कर लिया, अपना बैग सुबह का समय है तैयार कर लिया। रात में मैंने साड़ी निकाल लिया था। आप लोगों से कुछ बातें भी कर ली मैंने। अभी देखिए मैं रेडी हो गई जाने के लिए। वहाँ के लिए मैंने साड़ी वाड़ी निकाल ली। यहाँ से सूट पहन के जा रही हूँ। और धूप नहीं थी, लेकिन मेरे आँख की दर्द हो रही थी, तो इसीलिए मैंने चश्मे उसमें लगा लिया है ग्लव्स पहन के। तो अब मैं निकल ली हूँ। ये देखिए हस्बैंड जा रहे हैं छोड़ने, ये जा नहीं रहे हैं, बस छोड़ के हम लोग को चले आएंगे। बहुत ज़्यादा दूर मेरी दीदी का घर नहीं है, केवल 1 घंटा का रास्ता होगा शायद। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखिए यहीं पर पूजा होगी शाम को। अभी मैं सुबह सुबह आई हूँ, एकदम सुबह 9 बज रहे होंगे पहुँचते पहुँचते। तो ये देखिए सुबह सुबह आई हूँ, तो वही मैं दिखा रही थी। सब अभी सज रहा है, सारा चीज़ें हो रही थी। दीदी के यहाँ पहुँच चुके हैं। मुझे एकदम बनाना था ठेकुआ बनता है। देखिए ठेकुआ कितना सारा बनाना था। और दीदी के सास और बच्चे बना रहे थे बहुत ज़्यादा। और दीदी निराजल 2-3 दिन से व्रत इसमें रहा ही जाता है, खरना वरना सारा चीज़ किए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और व्रत भी तो मैं अभी बना रही थी। मैं थोड़ा सा छानने भी लगी हूँ। वो लोग भी बहुत बहुत सारा 10 किलो आटा बना था, तो बहुत सारा बना था, तो सब लोग मिलकर बनाए थे। दीदी की सास और हम लोग और बच्चे सारे लोग मिलकर बनाए थे। ये देखिए बन के और ये किचन से अलग बनाना होता है। सबके यहाँ जो जो रहते हैं वो जानते होंगे, किचन से अलग बनाना रहता है। तो हम लोग ये बनाए। फिर उसके बाद अभी सब लोग तैयार होंगे। पहले ये देखिए मैं फल जा रही हूँ धुल लूँगी। इतना सारा फल रखा है, और जो हम लोग भी लाए थे सभी लोग, उसको धुल लूँगी। दीदी यहाँ है और ये निक्की है वहाँ खड़ी थी हम लोग के पास। तो यह देखिए मैं सारा फल निकाल के पहले बाल्टी धुल के मांज के बाल्टी मांजा मैंने। उसके बाद मैं सारा फल निकाल के धुल लूँगी। दीदी इधर से उधर करें, वो भी अपना कुछ काम ही करें, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं इसमें। वो निर्जल व्रत है, बिना पानी बिना कुछ के। फिर भी देखिए मैंने फल सारा धुल के एक जगह लगा दिया। और दौरी भी सजा ली है। एक दौरी में जाएगा, एक सूप में जाएगा घाट पे। तो एक घाट मैंने सजा दिया है घाट पे जाने के लिए फल फ्रूट सारे। और इसको मैं ओढ़ा रही हूँ। ये देखिए मेरी छोटी बहन भी आ गई, उनके बच्चे आ गए। ये हम लोगों ने अपने अपने कपड़े निकाल लिए हैं। सब लोगों ने साड़ी निकाल लिया वहाँ के लिए पहनने के लिए शाम के लिए। शाम को 6 बजे पूजा होती है। हम लोग देखिए रेडी हो गए हैं, लेकिन पूरा वीडियो आप लोग के साथ शूट नहीं किए, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता, तो आप लोग देखने में थोड़ा हिचकिचाते। आप लोग देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। शुरू में तो नहीं, लेकिन लास्ट में देखिए सलोनी भी रेडी हो रही है।
और बच्चे भी वहाँ हम कह रहे थे चलो चल रहे हो घाट पे, कह रहे हाँ बहुत खुशी थे, एंजॉय कर रहे थे, खूब पटाखे खूब देख रहे थे, खूब लाए थे जैसे दीपावली हो वैसे ही एकदम से कर रहे थे। देखिए दोनों बच्चे तैयार हो गए, दोनों ये क्यूट सी परियाँ एकदम से दोनों जुड़वा हैं। तो हम लोग घाट पे आ गए। ये यहाँ पर भीड़ बहुत थी, सभी लोग के फ़ोटो आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। ये दीदी अपने उसमें ताल में हाल गई हैं, पोखरा होकर जाता है जिसको, जैसे सूप लेके शाम की अर्घ देंगी। इसमें शाम और सुबह की दोनों अर्घ दी जाती है। दीदी की सास भी हुई थी, मैं सूप लेकर खड़ी थी, उनको बता रही थी कि हाँ वो ले आ, तो सूप मैंने उनको दे दिया। गन्ना भी खड़ा हो गया, गन्ना भी रख दिया गया है। हम लोग बाहर खड़े हैं, फिर हम लोग भी अंदर कभी कभी चले जाते हैं। लेकिन ये देखिए ये सभी औरतें, बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी शाम को, सुबह भी इतनी ही भीड़ होगी। तो आप लोग भी छठी माता के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पूजा पाठ होगा, देखिए पूरा मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए हम उगते सूरज को और क्या कहते हैं ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो ये शाम को 6 बजे अर्घ दिया जाता है। उसके बाद सुबह 5:30 बजे 6 बजे अब तो 6:30 बजे निकले थे सूर्य भगवान, क्योंकि इंतज़ार भी करवाते हैं। सारे लोग पूजा पाठ कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। बहुत शक्ति की छठी मैया हैं। ये देखिए यहाँ पर सारे लोग दिया जला रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं दीदी को सारा सामान निकाल के दे रही हूँ, मैं भी जला रही हूँ। और प्रसाद सब लोग उधर चढ़ा रहे हैं छठी मैया को। साड़ी भी चढ़ाई थी छठी मैया को। सारे लोग अपना अपना पूजा कर रहे हैं, हम लोग भी अपना पूजा कर रहे हैं। तो ये सबका मैंने आपको दिखा दिया, कोई टीका कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सारे लोग। ये देखिए अगरबत्ती और मैंने भी सारी चीज़ें कर दी थी। ये दीदी अब पूजा अपना कर रही थी। दीदी के किराएदार भी, सबको बुलाया जाता है इसमें। बहुत जितने लोग रहते हैं उतना अच्छा लगता है। घाट पे तो बहुत सारे, कोई अपने घर में कभी करते हैं, कोई अपने घाट पे करते हैं। ये देखिए मेरी छोटी बहन बगल में हंस रहे हैं, हम दोनों बैठे हैं कुछ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। वही बस दीदी मेरी आगे बैठी हुई, बड़ी वाली दीदी यही व्रत है। और वो मेरी छोटी बहन है मेरे एक साइड में बड़ी बहन है। आप लोग अगर कन्फर्म करना होगा तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं बता दूँगी कौन सी बड़ी है, मैं कितनी बहनें हूँ कितनी नहीं। आप लोग अगर ये चाहिए तो मैं बता दूँगी। मेरे ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा, आगे आगे देखिएगा क्या होता है। बहुत बड़ी मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि आप लोग देखेंगे नहीं। सुबह का अर्घ देते हुए दिखाऊंगी। और मेरा गला ऐसा बैठा हुआ है, मेरी बुखार से और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सुबह 5 बजे नहाना हो, फिर 3 बजे नहाना दूसरे सुबह, तो इसीलिए मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो इसीलिए मैंने ब्लॉग भी भेजा नहीं। तो ये मैं अगरबत्ती जला के, मेरी बहन भी बैठी हुई है, यहाँ भी सब सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी पूजा कर रहे हैं शाम की। और इसमें देर लगता है, आधे घंटे की पूजा इधर होती है। उसके बाद घाट पे पानी में खड़ा हुआ जाता है, सुबह भी शाम को भी। आप लोग एंजॉय करिए देख के वीडियो। और आप लोग के यहाँ कैसा होता है कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो पहले नहीं रहा जाता था, लेकिन अब सभी लोग रह सकते हैं। हिंदुओं में भी रहा, भोजपुरी वाले में भी रहा जाता, सब में भी, जैसे ब्राह्मण वाले में भी रहा जाता है। अब नहीं तो पहले हम लोग नहीं रहते थे। सभी लोग को दे दिया गया था पूजा करने के लिए करें। ये हमारी भाभी की बुआ हैं, वो भी वहीं रहती, वो भी आई थी, मैं आप लोग से मिलवा रही थी। आप लोग अगर मेरी फैमिली में जितने लोग हैं जानना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं सबसे मिलवाऊँगी एक एक करके, अगर आप लोग को जानना होगा तब। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये देखिए मैं सारी चीज़ पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैं सब लोग घर आ गए थे। उनको मैं दुबई, वो बेचारी नीलाचल एकदम पानी भी नहीं पीना था हमको। हमारा भी व्रत था, लेकिन यहाँ बृहस्पतिवार का, तो हम भी कुछ नहीं खाए थे वैसे। इसमें प्याज लहसुन जब 5 दिन तक नहीं खाया जाता, जब तक ये सब होता है। ये 5-6 दिन का व्रत रहता है, खरना ये सब होता है। आप लोग जानते होंगे, जो रहते होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं रहते होंगे वो भी आजकल तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पूजा में जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। हम लोग भी, ये देखिए मेरी छोटी बहन है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए बहुत सारे बाजा ढोल नगाड़े सारी चीज़ आए थे, सब लोग अपने वीडियो शूट कर रहे थे, सब लोग अपना सारी चीज़ें कर रहे थे। कोई लाइव गया था, कोई कुछ, बहुत मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। यहाँ घाट पे तो और सब लोग, बहुत लोग अपने घर में करते, थोड़े कम लोग रहते हैं। यहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। सुबह तो एकदम, शाम को एकदम भीड़ हो जाती सुबह, और बीच में तो कोई रहता ही नहीं। ये देखिए फिर सुबह का ये है। तब
तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं पहले दीदी सूप ली थी, उसके बाद मैंने ले लिया। मैं भी वहीं पर एक घंटा पूरा लगा था, हाथ पर धोने लगा सब। ये सलोनी को देखिए आप लोग, सलोनी और मेरी दीदी की लड़की, सब लोग यहीं अपने दीदी के साथ एंजॉय कर रही है। यहाँ अब आदमी भी इसमें रहते हैं, जेंट्स भी रह सकते हैं, कोई ऐसा व्रत नहीं है कि नहीं रह सकते। ये लोग भी, बहुत लोग रहते भी हैं। ये सुबह सुबह एकदम देखिए 5 बजे का नज़ारा है। 4:30 ही बजे हम लोग पहुँच चुके थे घाट पे, सुबह सुबह 4:30 बजे। ये देखिए सुबह 4 बजे का। नहा धो के सुबह निकलना होता है घाट के लिए, सुबह का अर्घ देना होता है। मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है गाइस। अंधेरा है वैसे तो दिख रहा था। सुबह मैंने ये वाली साड़ी वेयर की थी, शाम को मैंने रेड वाली। अब दीदी को मैं सिंदूर लगा रही हूँ। पूरे जो नाक से सिंदूर लगता है वही मैं दीदी को लगा दी हूँ। वो लगा के पूजा करेंगे। हम लोग जब पोंछा आएंगी भर देंगी तब हम लोग लगाएंगे। वो लगा ली हैं सुबह ही, तो पूजा करेंगे जैसे शाम सुबह जल्दी। और हम लोग अभी कोछा जब ताल पे हो आएंगी, कोछा भरेंगी तब लगाएंगे। आप लोग से कुछ बातें कर रहे थे, सलोनी से भी कर रहे थे। समझ लीजिए मेरा भी व्रत था। और देखिए 5:20 हो गए हैं। अब यहाँ हम लोग आके 1 घंटा हो गया, उसके बाद 5:20 हुए हैं। अभी सूरज देखिए कब निकलेगा, 6:30 बजे निकला था। सुबह की पूजा आप लोग देख लीजिए। वो तो शाम की देख रहे थे, नहीं तो कहेंगे कितनी पूजा दिखाती हो। तो ये सुबह शाम का दोनों इसी में ऐड है, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि यही एक ही पूजा हो रही है, लेकिन अलग अलग हुआ था। फिर घाट में देखिए सुबह सुबह इतनी भीड़ हो गई है। अभी सूरज चाचा निकले नहीं हुए हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है। अभी थोड़े से लाल हुए हैं। अभी 6:30 बजे आज तो निकले थे। आप लोग साड़ी पूजा देखिए। जेंट्स लोग सभी ताल में खड़े हुए हैं पोखरा में। ये देखिए दीदी को उनका लड़का पकड़ के घुमा रहा है वहीं पर। ये अब पोछा हमें दे रही हैं। अब हमारे भी सिंदूर लग जाएगा नाक से। हमें बहुत अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है नाक वाला लगाने की सिंदूर। हम भी नाक से मांग तक सिंदूर बहुत अच्छे लगते हैं। ये दीदी की सास हैं। ये देखिए अब सिंदूर हमें लगा रही हैं। अब सबका कोछा भर देंगे, सबको प्रसाद बांट देंगे। हम लोग प्रसाद फिर दे देते सबको, बहुत भीड़ थी और सबको प्रसाद वसाद देके अब घर अभी चल देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद मांगते हैं, सभी लोग आते हैं। तो ये देखिए सबको प्रसाद दिया गया है यहाँ पे जितने लोग थे, और सबका मांग भर दी दीदी। मैं उधर प्रसाद दे रही थी, सबका सिंदूर लगा रही थी दीदी। अब उसके बाद हम लोग निकलने वाले थे। दीदी कहीं चलो बाज़ार चलते हैं, उनको उनकी सास को साड़ी लेना था, तो वही मैं उनके लिए साड़ी लिवा दूँगी। अभी कह रही थी पूनम चलो लिवा दो, तो वही मैं जा रही थी। तो हमने कहा दीदी वैसे पहनी थी, दीदी कह रही थी नहीं हम जाएंगे, लेकिन जीजा हम कहते हम चल रहे हैं, चलो सभी लोग चलो, तो हम चलेंगे। नहीं जीजा हम और अम्मा जाने वाले थे, लेकिन हमने कहा आप भी चलो, तो हमारे कहने पे चली थी। छोटी वाली बहन चली गई है, उसको करने हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ थोड़ी दूर पर है, शॉपिंग करने आ गए। थोड़ी दूर पर एक लगती है बाज़ार, तो थोड़ी देर